अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड फार्मर्स। मैं हूं आपका होस्ट अरसल मेहदी। आज जी मेहदी डेयरी फार्म के लिए हम अपने जानवरों के लिए कुछ मेडिसिन लेने बाहर निकले हुए थे, तो थोड़ी सी मेडिसिन हमने परचेज की हैं जो कि फार्म के ऊपर थोड़ी ख़त्म हो रही थी मेडिसिन। तो जो जो आइटम ख़त्म होने वाला था वो हमने आइटम लिया है। तो इसकी आपको एक एक की डिटेल देते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डीवीएम डॉक्टर वगैरह नहीं हूं। जो अपने फार्म पे जिस मकसद के लिए हम अपने जानवरों को मेडिसिन यूज कराते हैं वो आपको आज हम मेडिसिन दिखाते हैं, ताकि इनमें से अगर कोई भी उस मकसद के लिए यूज करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता तो ना करे। तो दिलावर ये जरा पकड़ना, आपको एक एक करके इनमें चेक कराते हैं। सबसे पहले ये इंजेक्शन एमईवाई का, तो ये अगर किसी जानवर का टेम्परेचर डाउन होता है तो उस मकसद के लिए हम ये यूज कराते हैं, चाहे छोटे जानवर हो चाहे बड़े जानवर हो। गाय भैंसों के लिए, बकरियों के लिए भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं ये इंजेक्शन, तो अगर तो बिल्कुल वो मतलब एक हफ्ते के करीब का है तो फिर इसे आप 5 सीसी इस्तेमाल करें। इसी तरह उसका आपने वजन देखते जाना है। बड़े जानवर को हम 20 सीसी तक ये इंजेक्शन यूज करा देते हैं। जिन जानवरों का टेम्परेचर डाउन होता है, जानवरों का टेम्परेचर 102 तक होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो इनका डाउन होने हम ये इंजेक्शन इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा जी ये इंजेक्शन आ गया फीवोनिल। और ये साथ इसके आ गया एंटीबायोटिक, ये आ गया जी एलमॉक्स। ये जी अगर जानवरों को टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर के लिए हम जानवरों को ये 2 इंजेक्शन लगाते हैं। एक का नाम फीवोनिल है, एक का नाम रिफोन है। तो इनमें से आप ये भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ आप ये एलमॉक्स भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये भी एंटीबायोटिक है। तो अगर छोटा जानवर होता है, जैसे 1 हफ्ते तक का बच्चा है, तो हम उसे 3 सीसी फीवोनिल देंगे और साथ 3 सीसी ये देंगे। अगर बड़ा जानवर है तो उसे हम मतलब 10-10 सीसी तक देंगे। अगर मतलब फुल साइज जानवर है तो हम 15 सीसी या 15 सीसी तक ये उन्हें बुखार में दे देते हैं। तो जानवर हमारा जो है ना इस चीज से ठीक हो जाता है। अगर बुखार तो उनका बहुत ज्यादा हाई हो, 105 106, तब कोशिश किया करें कि कहवा जो होता है, कहवा बना के उसमें पैनाडॉल की, पैरासीटामोल की गोलियां दे दिया करें, ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा उसका डाउन हो जाए। तो उसके बाद आप ये वाले इंजेक्शन इन्हें इस्तेमाल करा दें। बच्चे जो हैं, वैसे तो आप छोटे बच्चों को अगर ब्रूफिन भी दे दें तो उससे भी इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और ब्रूफिन के साथ अगर आप मतलब कहवा में थोड़ी 2 गोलियां पैनाडॉल वगैरह की उसमें दे दें, तब भी छोटे बच्चों का जो है ना टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हाई टेम्परेचर में ये नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद जी ऑक्स्ट्रा आ गया, ये भी हम दे देते हैं टेम्परेचर के अंदर। ये भी टेम्परेचर में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर में जैसे हम फीवोनिल और रिफो ये 2 देते हैं, तो अगर ये वाला हम ऑक्स्ट्रा यूज कराएंगे तो ये सिर्फ हम एक ही इंजेक्शन लगाएंगे, इसके साथ हम कोई और यूज नहीं कराते। छोटे बच्चे को हम तकरीबन 5 सीसी तक, 3 से 5 सीसी तक लगा देते हैं, बड़े जानवर को 10 से 15 सीसी तक। ये भी बुखार में काम आता है, एक अच्छी चीज है। इसके अलावा एलमॉक्सल, तो ये एंटीबायोटिक है। तो इसे हम अगर जानवर को जख्म वगैरह हो जाए या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो हम उस चीज में इसे इस्तेमाल कराते हैं, एलमॉक्सल को। इसके अलावा जी मिस्टेटोप्लास, फाइब्रोफिट, ये ऐसी जितनी भी हैं, ये अगर जानवरों के थनों में कोई मसला आ रहा हो तो ये दे देते हैं हम फौरन ही। क्योंकि जितने भी हमारे और मतलब नुस्खे वगैरह हैं, तो पहले जानवर को देखना कि इशू क्या है, फिर उसे तैयार करना, फिर चीजें अरेंज करना, ठंडा करना, तो वो थोड़ा सा टाइम ले जाता है। तो जैसे ही अगर कोई इशू सामने आता है, सबसे पहले हम अपने जानवर को ये दे देते हैं, उसके बाद देसी इलाज करते हैं, तो जानवर जो है वो बिगड़ता नहीं है। जैसे ये दे दिया, साथ एंटीबायोटिक यूज करा दिया। उसके बाद जो हमारे चैनल के ऊपर मिर्च और लहसुन वाला नुस्खा है वो दे देते हैं, तो हमारा जानवर का जो भी इशू होता है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाता है। इसके अलावा जी ये एक स्प्रे, ये स्प्रे भी ठीक है, लेकिन हम अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुपर स्प्रे आती है, इम्पोर्टेड है, तो उसकी प्राइस तकरीबन मेरे ख्याल में 1100-1200 रुपये।
तो सबसे अच्छी वो है, अगर जितना मर्जी गहरा जख्म हो उसे 3 से 4 दफा यूज कराएं, बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन स्प्रे खत्म हुई थी तो ये मैंने ले ली, इसका रिजल्ट भी अच्छा रिजल्ट है, ये नहीं कि कोई हल्की चीज है, ये भी एक अच्छी चीज है। मेरे ख्याल में 450 इसकी कीमत है, कि इसके राउंड अबाउट है 500 के करीब। तो ये भी जख्मों पे मार देते हैं। और इसे मारने के बाद जी एक और चीज, ये इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलता है सीकर ट्रेन, तो ये डाल देते हैं जख्म के ऊपर। तो इससे यह है कि स्प्रे मारने से मक्खी वगैरह बिल्कुल नहीं बैठती, इससे जो है ना इन्फेक्शन वगैरह सारा खत्म हो जाता है और जख्म जल्दी छूट जाता है। इसके अलावा ऑक्स्ट्रेलिया में पहले आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद जी अडीका, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसमें मल्टी विटामिन है, ये विटामिन AD3 भी इसे कहा जाता है। तो ये जानवरों को सर्दियों में हम लगाते हैं, खासकर जो बच्चे होते हैं बच्चों में हम यूज कराते हैं हर हफ्ते। अगर छोटा है तो 5 सीसी, बड़ा है तो 10 सीसी। और जब बच्चा पैदा होता है गाय का या भैंस का, तो पैदा होने वाले बच्चे को हम उसी टाइम जो है ना, मतलब जब वो उसे 1-2 घंटे का हो चुका होता है, तो 5 सीसी ये यूज कराते हैं। अगर शदीद सर्दी में आप अपने जानवरों को ये 10 सीसी लगाएंगे तो उनका जो है ना मल्टी विटामिन है, सर्दी में बहुत फायदा देगा। तो इंशाल्लाह आपके जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन कम नहीं होगी। ये अडीका के नाम से भी मिलता है, वाइटल 3 के नाम से भी मिलता है, इसमें विटामिन AD3 होता है, मल्टी विटामिन है जी। ये फॉस्फोन, सर्दियों में फास्फोरस की कमी की वजह से जो जानवर है उसका जो है ना ज्यादातर, अल्लाह आपका भला करे, रेड वाटर जिसे कहा जाता है, रत मूत्रा, वो हो जाता है। उससे पहले की निशानी ये होती है कि जो जानवर पेशाब करता है तो छोटा पेशाब उसके हवानी और सार वाली जगह पे ना वाइट सा हो जाता है। तो उसमें आप ये अगर फास्फोन इंजेक्शन जानवर को लगा दें, ये IV भी है, IM भी है, इंटरमस्कुलर लगा दें फौरन ही तकरीबन 20 सीसी, तो जानवर रत मूत्रे की तरफ नहीं जाता, सेट हो जाता है। बाकी ये रत मूत्रे में भी ये इस्तेमाल होता है। डेक्लोस्टार है, ये पेन किलर है, अगर जानवर को हल्का फुल्का कोई पेन हो तो हम ये वाला यूज करा देते हैं। अगर पेन जानवर को ज्यादा हो तो ये लॉक्जन हम इस्तेमाल कराते हैं। लॉक्जन बुखार में भी करामत चीज है, अगर मतलब घुटने पे चोट आ जाए, किसी जगह सोजिश वगैरह आ जाए, तो उसके लिए भी ये इंजेक्शन एक अच्छी चीज है। ये दूसरा लॉक्जन है, इसे भी निकाल देते हैं। इसके बाद जी एंड्रो है, ये एंड्रो जो है ज्यादातर अगर बच्चों को मोशन हो जाता है तो हम उसमें यूज कराते हैं। ये भी एक मतलब स्टेटस वगैरह हो रहा हो जानवरों को तब यूज करा देते हैं। ये भी एक जानवरों के लिए एक अच्छी चीज है। एंड्रो 10% में भी आता है, 20% में भी आता है। तो ये हम जो है ना ज्यादा अपने फार्म पे 20% वाला यूज कराते हैं। इसके बाद ये गिल्टी पिस्तान, ये है अगर जानवर में मतलब कोई गिल्टी वगैरह बन रही हो तो फौरी तौर के ऊपर ये कैप्सूल जो है होम्योपैथिक है, तो हम ये इस्तेमाल करा देते हैं। जो ये वाली थी ये भी होम्योपैथिक है, तो इस चीज में मतलब थन में इस्तेमाल हो जाए तो या तो हम होम्योपैथिक चीज इस्तेमाल कराते हैं और या फिर जो देसी नुस्खा जाता है वो ज्यादा इस्तेमाल कराते हैं। ये जी आगे अब मेडोरियल ओरल, अगर जानवर हमारे को कोई अफारा वगैरह हो रहा हो तो उसमें हम ये चीज इस्तेमाल कराते हैं, चाहे अफारा बच्चों में हो या बड़ों में हो। तो नीम गर्म पानी के अंदर ये जो है ना हम हल करके उसे देते हैं, तो ये चीज जो है ना अफारा तोड़ देती है। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, हर टाइम फार्म पे मौजूद होनी चाहिए। जितने भी हैं दिलावर ये निकाल दो, ये इधर रख देते हैं। इसके अलावा ये कोई डिस्पोजेबल सुइयां, इसे हम जो है ना यूज कराते हैं जानवरों को। तो सुई इसके अंदर से मोटी होती है, ये हर इंजेक्शन बड़ी 20 सीसी वाली सिरंज पे भी लग जाता है, जो डिस्पोजेबल सिरंजें होती हैं उस पे भी ये लग जाती हैं। तो ये भी हम मतलब इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोजेबल होता है, फिर फेंक देते हैं। बच्चों के लिए बहुत आसानी से लग जाते हैं। और कुछ पैकेट ये अलवीजेस्ट के भी हम फौरी तौर पे अपने जानवरों के लिए रखते हैं। तो अगर कोई ऐसा मतलब उन्हें बदहजमी वगैरह का इशू हो जाए तो हम अपना मिसाला वगैरह जानवरों को देते हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो कि फार्म पे मौजूद होनी चाहिए। अगर कभी मिसाला हमारा खत्म हुआ हो तो हम ये दे देते हैं जानवरों को। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज मेहदी डेयरी फार्म लिया को जरूर विजिट करें। वहाँ आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी हमने अपलोड की हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। तो वो देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये तमाम भाइयों तक पहुंच जाए और बेसिक जो मेडिसिन है उनके बारे में उन्हें पता चल जाए।
तो आप हमारे फेसबुक पेज मेहदी डेयरी फार्म को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट के अंदर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी पॉसिबल हुआ आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।